जिसको भी आना है कोई समस्या हमारे ऑफिस आके मिले आके, ये तरीका ठीक नहीं है। किसी के पिताजी की रोटी है, मजाक में लोग छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पुलिस कार्रवाई और सियासी घमासान के केंद्र में आ गया है। दलित महापंचायत के दौरान हुए बवाल के बाद मेरठ पुलिस ने 13 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद समेत कई नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर अब तक क्या कार्रवाई हुई और किस नेता ने अपनी क्या प्रक्रियाएं इस पर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल मेरठ में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर बुधवार को दलित महापंचायत बुलाई गई थी। मेरठ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग कमिश्नरी चौराहे और कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर दोषियों को सख्त सजा सुनाई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी भी मिले। भीड़ बढ़ने और सड़क जाम होने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। अब इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन, सड़क जाम करने, सरकारी कार में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में 13 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। मेरठ पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता भी हुई है और सोशल मीडिया पर भ्रामक तथा भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी, जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और मान्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी
क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर में बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खोज रहे हैं। ये अमरोहा जनपद से जिला बदर बताया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को भड़काया गया। एक व्यक्ति रवि गौतम जो कि नोएडा जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा भी लोगों को भड़काया गया तथा लगातार पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी ये रोड से नहीं हटे। बहुत देर हो जाने के उपरांत इनको वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ मारपीट भी की गई। इससे पहले एसएसपी अविनाश पांडे पर प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने और पुलिस वैन के अंदर घुसकर मारपीट करने के आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि पुलिस इन आरोपों से इनकार करते हुए कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सड़क जाम खुलवाने के लिए आवश्यक बल प्रयोग किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार में पुलिस अन्याय के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मेरठ में दलित समुदाय की बेटी ललिता गौतम को न्याय दिलाने की आवाज़ उठा रहे लोगों और पीड़ित परिवार पर प्रशासन द्वारा किया गया हमला और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। अखिलेश यादव ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवार मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है तो उनकी मांगों को दबाने के बजाय निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दोषी बच ना पाए और किसी निर्दोष को फंसाया ना जाए। चंद्रशेखर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग फिर से दोहराई है। गौरतलब है कि ललिता गौतम 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद उनका शव गन्ने के खेत में मिला था। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी अंकुश समेत 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार और दलित समाज का आरोप है कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड अब केवल हत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि पुलिस कार्रवाई, विरोध प्रदर्शन और सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और पुलिस 13 नामजद और 25 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और सामाजिक संगठन पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं। अब सबकी नज़र बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर है। पूरे मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।